नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसमें हम एचपीजी के कवर कर रहे हैं। ये जीके की जो सीरीज़ है ये आपको काम आएगी सभी एग्ज़ाम्स में हिमाचल प्रदेश के, जिसमें भी एचपीजी के पूछी जाती है, चाहे वो एचएस हो, अलाइड हो, आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो, जेओए हो, आपके पुलिस के एग्ज़ाम हो, जितनी भी एग्ज़ाम्स है सभी में ये काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक पढ़ना था वो था गोरखा पराजय। इससे पहले हमने जाना था कि जितनी भी ये हिमाचल में जो आक्रमण हुए हैं, सबसे पहले हुआ था हमारा मुसलमानों का आक्रमण, फिर उसके बाद हुआ था हमारा ये गोरखों का आक्रमण, फिर हमारे धीरे धीरे अंग्रेज़ और गोरखे हमारे हिमाचल प्रदेश में क्यों आए, ये हमने सभी चीज़ें जानी थी। और कैसे सिखों का भी हिमाचल प्रदेश से लिंक है, ये सभी चीज़ें हमने इससे पिछली वीडियोज़ में जानी है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने गोरखा पराजय के बारे में पढ़ना था। तो यहाँ पे देखिए हुआ ये कि जुब्बल रियासत में अंग्रेज़ों ने डांगी वजीर और प्रेमू के साथ मिलकर 12 मार्च 1815 को चौपाल में 100 गोरखों को हथियार डालने पर विवश कर दिया। अब हुआ ये था कि युद्ध चल रहा था गोरखों और अंग्रेज़ों के बीच में, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे गोरखे जो है अंग्रेज़ों के हितों के बीच में आ रहे थे। तो उसी दौरान हुआ ये कि जुब्बल रियासत में अंग्रेज़ों ने डांगी वजीर के साथ मिलकर और प्रेमू के साथ मिलकर 1815 में 100 गोरखों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और चौपाल को जीतने के बाद क्या किया अंग्रेज़ों ने कि राविनगढ़ के किले, जिसमें रणजौर सिंह थापा का कब्जा था, वहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण कर दिया और टिक्कमदास बद्री और डांगी वजीर के साथ मिलकर राविनगढ़ किले से गोरखों को उन्होंने भगा दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि रामपुर कोटगढ़ में जो बूशहर और कुल्लू की मिक्स सेना, मतलब कुल्लू की भी सेना थी और बूशहर की भी सेना थी, उन्होंने सारन का टिब्बा पर गोरखों के ऊपर अटैक किया और उन्हें भी हथियार डालने पर वहाँ पे भी मजबूर कर दिया। फिर हुआ ये कि हिंडोर जो कि नालागढ़ है, अब यहाँ पे होता ये था कि जब भी सेनाएं लड़ती है तो वो एक जगह ही नहीं लड़ रही होती, उनकी पैरेलल काफ़ी सारे युद्ध हो रहे होते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने बताया चौपाल, फिर रामपुर बूशहर भी आ रहा है, इसमें कोटगढ़ भी आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हर जगह पे अलग अलग जगह पे सेनाएं आपस में भिड़ती रहती थी। तो वैसे ही ये स्टोरी आगे चल रही है। फिर हुआ ये कि हिंडोर के राजा रामशरण, हिंडोर जिसका अब नाम है नालागढ़, हिंडोर के राजा रामशहर और कहलूर के राजा, कहलूर आपको पता है पुराना नाम किसका है, ये आपने बताना है, यह है बिलासपुर का। तो कहलूर के राजा के साथ मिलकर मतलब नालागढ़ और कहलूर इकट्ठे आ गया, मतलब नालागढ़ और बिलासपुर इकट्ठे आ गया और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मोर्चा बनाया। ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मोर्चा बनाया और अमर सिंह थापा को रामगढ़ किले से भगाकर मलौन किले में शरण उसके बाद लेनी पड़ी। ठीक है, जो अमर सिंह थापा था, जो गोरखों का सरदार था, उसे रामगढ़ किले से भागना पड़ा और मलौन किले में शरण उसे लेनी पड़ी। फिर भक्ति थापा एक इनका बहुत बहादुर सरदार था जिसका नाम था भक्ति थापा। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद गोरखों को भी बहुत भारी क्षति पहुंची और जितने भी गोरखों के सैनिक थे उनका एक कह सकते हैं कि वो हतोत्साहित हो गए, वो निराश हो गए, जैसे ही उनका जो एक महान जो उनका एक लीडर था भक्ति थापा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके बाद गोरखों की सेनाओं का मनोबल टूट गया और उन्होंने आगे लड़ाई करने से अपने मना कर दिया। तो ऐसे हुई गोरखों की पराजय। पैरेलल युद्ध चलता है, हर जगह गोरखे हारते गए। कुछ संयुक्त सेनाओं से अंग्रेजों ने कईयों के साथ सेना मिलाई, मतलब हमारे पहाड़ी राज्यों के साथ, और उसके बाद सब ने मिलकर गोरखों को हरा दिया। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुई सुगौली की संधि। सुगौली की संधि हुई, जैसे ही गोरखों की पराजय होगी तो उसके बाद एक कहते हैं ट्रीटी इंग्लिश में, वो साइन की गई। उसमें हुआ ये कि अमर सिंह थापा ने और उसके पुत्र रणजौर सिंह थापा को जातक दुर्ग में जो छिपा हुआ था वहाँ पे सम्मानजनक वापसी के लिए उन्होंने ये ट्रीटी साइन की और 28 नवंबर 1815 को ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए सुगौली की संधि में। मतलब रणजौर सिंह थापा छुपा हुआ था हमारे जातक दुर्ग में और अमर सिंह थापा ने फिर उसे और सबके लिए मतलब एक सुरक्षित वापसी के लिए एक ट्रीटी साइन की 28 नवंबर 1815 को, जो ब्रिटिशर का जो मेजर था, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ मिलकर उन्होंने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके अनुसार गोरखों को अपनी निजी संपत्ति के साथ वापस सुरक्षित नेपाल जाने के लिए रास्ता प्रदान किया गया। तो ये थी सुगौली की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछी जाती है कि कब हुई, ये हुई थी 1815 में जब गोरखों की हार हुई थी और ये अमर सिंह थापा और डेविड ऑक्टरलोनी जो ब्रिटिश मेजर जनरल था उनके बीच ये साइन हुई थी। तो इसके बाद है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। इसी इंपॉर्टेंट टेबल का आप नोट भी बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आ जाता है
और यहाँ पे पूछा, ये मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि पूछा जाता है कि किस शासक के साथ हिमाचल प्रदेश का कौन सा शासक समकालीन था। तो यहाँ पे बताया कि गोरखा अमर सिंह थापा के, जब गोरखों का सरदार अमर सिंह थापा ने हिमाचल पर आक्रमण किया तो उस टाइम कांगड़ा का सरदार कौन था, कांगड़ा का जो किंग या राजा कौन था, तो वो था संसार चंद कहलूर। वैसे ही कहलूर पुराना नाम है, बिलासपुर का था। उस टाइम कौन था बिलासपुर का राजा, वो था महान चंद। फिर है बागल अर्की, अर्की का शासक कौन था, वो था जगत सिंह। और सिरमौर का शासक था करम प्रकाश और हिंडूर का शासक था राम शरण। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पे नहीं मिलेगा। आपने स्क्रीनशॉट लेना या फिर अपने आप ही आप इसका नोट भी बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, ब्रिटिश और पहाड़ी राज्य। अब हुआ क्या, जब गोरखे चले गए तो उसके बाद पहाड़ी राज्य में क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। वो चलिए जानिए, देख लेते हैं। फिर अंग्रेजों ने पहाड़ी रियासतों के साथ जो वादे किए हुए थे उनको पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। अब आपको पता है, जैसे ही गोरखों का और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था तो उसमें कई पहाड़ी राजाओं ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था गोरखों को भगाने के लिए। तो जब पहाड़ी राजाओं ने गोरखों को भगाने के लिए हेल्प की अंग्रेजों की, तो उसके लिए अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ वादे किए थे, तो वो वादों को अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया। और उनको बताया हुआ है यहाँ पे कि राजाओं को उनकी गद्दियाँ तो वापस दी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो स्थान थे वो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे। अंग्रेजों ने उन रियासतों पर भी कब्जा कर लिया जहाँ के राजवंश समाप्त हो चुके थे, मतलब जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था या फिर उत्तराधिकार को लेके झगड़ा चला हुआ था। फिर हुआ ये कि पहाड़ी शासकों को युद्ध के खर्चे के तौर पर भी धनराशि अंग्रेजों को देनी पड़ी। मतलब आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों की यही पॉलिसी थी पूरी इंडिया में, ना है हिमाचल में की ही बात नहीं कर रहे, वो पूरी इंडिया की यही पॉलिसी है कि आपस में लड़ाओ और उसके बाद बीच बिचाव करो और अपना फ़ायदा करो। तो यहाँ पे भी यही करते। देखो, युद्ध तो ब्रिटिशर्स ने लड़ा कि हमारे हितों, जब इनके हितों के बीच गोरखे आए, पहाड़ी रियासतों के साथ संधि की, लेकिन सारा खर्चा भी उन्हीं से ही ले लिया जो भी युद्ध का खर्चा हुआ है, और अपने आप ये माला माल होते गए और यहाँ से सारा पैसा ये ब्रिटेन में अपने इंग्लैंड ले जाते गए। फिर हुआ ये कि अंग्रेजों ने पालसी एक जगह है में शिमला की 20 पहाड़ी राज्यों की बैठक बुलाई ताकि गोरखों से प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सके। इन्होंने जो गोरखों से भी प्राप्त जो क्षेत्र थे उसके बंटवारे के लिए भी एक बैठक इन्होंने बुलवाई थी, जिसमें बिलासपुर, कोटखाई और बागल और बूशहर को 1815 से लेकर 1819 तक सदन प्राप्त मतलब प्रदान की गई। अब इसमें होता ये था, अब आप कहेंगे कि सनद क्या है। सनद एक प्रकार के राइट्स होते थे, जो भी उसमें होगा लिखा हुआ, जैसे कि हो सकता है कि आपने टैक्स कलेक्ट करना है, आप डेवलपमेंट वर्क करने हैं, आपने करने हैं यहाँ पे, या फिर आपने यहाँ पे शासन करना है, वो प्रदान की गई 1815 से लेकर 1819 तक सिर्फ इन बिलासपुर, कोटखाई, बागल और बूशहर को। फिर कुमार सेन, बलसन, थरोज, कुठार, मंगल धामी को स्वतंत्र सनदें प्रदान की गई। फिर है खनीटी और देलथ बूशहर राज्य को दी गई, जबकि कोठी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश क्योंथल रियासत को दी गई। जैसे कि हमने पहले बताया था कि इन्होंने बैठक बुलाई थी गोरखों से प्राप्त क्षेत्र को बंटवारा करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि खनीटी और देलथ को बूशहर राज्य को दे दिया गया, जबकि कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश को क्योंथल रियासत को दिया गया। क्योंथल रियासत वो है जो शिमला के आसपास की है, बाकी बूशहर रियासत आपको पता है ये रामपुर में है। ठीक है। फिर है सिखों के खतरों के कारण बहुत से राज्यों ने अंग्रेजों की शरण ली। अब जो अंग्रेज थे वो फ़ायदा उठाते थे हर चीज़ का। अब अंग्रेजों को पता था कि सिखों के आक्रमण से ये हमारे जो राजा हैं वो घबराए हुए हैं, तो फिर अंग्रेजों की शरण हमारे राजाओं ने ले रखी थी, तो वो मतलब कम जो है वो राइट्स कह सकते हैं, या फिर जो भी बंटवारा इन्होंने करना था वो कम हिस्सा हमारे जो शासक थे हिमाचल के, उनको कम हिस्सा वो दिया करते थे। फिर है नूरपुर के राजा वीर सिंह ने शिमला और स्पाटू छावनी में शरण ली। जब सिखों से उनको भय था तो उन्होंने जो है स्पाटू में जो है वहाँ पे शरण ली थी। फिर है बलबीर सेन मंडी के राजा ने रणजीत सिंह के विरुद्ध मदद के लिए सुबाथो के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टप को पत्र लिखा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिखों का आक्रमण से जो है हमारे पहाड़ी शासक थोड़े घबराए हुए थे, तो वैसे ही जो बलबीर सेन थे मंडी के राजा, उन्होंने रणजीत सिंह के विरुद्ध, रणजीत सिंह आपको पता है ये पंजाब के बहुत बड़े एक राजा थे, उनके विरुद्ध जो है पॉलिटिकल एजेंट जो थे सुपाटू के, वो थे एजेंट कर्नल टप को एक पत्र लिखा था। वैसे ही बहुत सारे पहाड़ी शासक जो है अंग्रेजों की शरण में इसलिए ही आए थे क्योंकि उनको जो पंजाब के राजा थे
सिख जो थे उनसे वो घबराए हुए थे और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता भी की थी और उन्हें उनके जो भी उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो भी चीज़ें बांटी हुई थी उनको एक्सेप्ट किया था। बहुत से पहाड़ी राज्यों ने अंग्रेज़ों के सिखों से के विरुद्ध मदद की थी। ठीक है, फिर है गुलेर के राजा जो थे वो शमशेर सिंह, नूरपुर के बीर सिंह और कुटलहर के नारायण पाल ने सिखों को अपने इलाकों से खदेड़ा था। जब भी इन जो गुलेर के राजा शमशेर सिंह है, नूरपुर के राजा वीर सिंह है और कुटलहर के नारायण पाल, इनका सिखों से जब भी झड़प हुई तो इन्होंने अपने इलाके से इनको खदेड़ दिया था। फिर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद तथा 9 मार्च 1846 की लाहौर संधि के बाद सतलुज और व्यास के क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेज बहुत चालाक होते थे, जहाँ पे भी ये किसी को हरा देते थे तो अपना कब्जा कर लेते थे और बाकियों को बहुत कम हिस्सा ये प्रदान करते थे। तो जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उन्होंने जो सतलुज और व्यास नदी के बीच का जो भी एरिया था उसमें अपना कब्जा कर लिया था। फिर 1846 तक अंग्रेजों ने कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवंत और दत्तारपुर, मंडी, सुकेत, कुल्लू और लाहौल स्पीति को पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया था। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि अंग्रेज़ों की ये अंग्रेज भी इसीलिए ही अपनी चालाकी दिखा पाए क्योंकि यहाँ के ही राजा आपस में भिड़े रहते थे क्षेत्र के लिए या किसी और वजह से। तो बीच बचाव के लिए अंग्रेज आते थे शुरुआत में। तो अब यहाँ पे आप देखिए, होता ये था कि 2 पार्टीज लड़ रही है, एक के बचाव के लिए अंग्रेज आएगी और दूसरे को वो हरा देगी और फिर उसके बाद जब वो हरा देगी तो जिस पार्टी के साथ वो थी उससे भी काफ़ी सारा सामान वो प्राप्त कर लेंगी और जिसको हराया है उसका भी सारा क्षेत्र, काफ़ी मतलब उनका क्षेत्र, उनके धन वगैरह वो अपने पास रखेंगे। तो इससे अंग्रेज़ों को डबल फ़ायदा होता था। और जैसे ही उनका अंग्रेज़ों ने जिसका साथ दिया था वो कमज़ोर हो जाएगा तो अंग्रेज़ बाद में उसके ऊपर भी अटैक कर देते थे। तो यही अंग्रेज़ों की पॉलिसी चली रहती थी। और यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे हमारे जो पहाड़ी शासक थे वो कभी अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्होंने गोरखों के विरुद्ध, फिर अंग्रेज़ों का साथ दिया उन्होंने जो हमारे पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह के विरुद्ध। तो इस प्रकार ये कहानी चलती रही। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है कि कैसे गोरखों की पराजय हुई और क्या हमारे पहाड़ी राजाओं ने क्यों अंग्रेज़ों की सहायता की और किस किस के विरुद्ध सहायता की। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो थोड़े से पार्ट होता है वो इसके बाद हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको जो भी स्वतंत्रता से रिलेटेड जो हिस्ट्री है, अब यहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री है उसमें अंग्रेज़ों की एंट्री हो चुकी थी पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे अंग्रेज़ों की एंट्री फुल फ्लेज्ड हो चुकी है। अब इसके बाद जो स्वतंत्रता की थोड़ी जो कहानी है वहाँ पे अब हम उसकी तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। तो उसके लिए आज की हम वीडियो इतनी ही रखते हैं, उसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।